हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ अपना सीयूईटी एग्जाम एक्सपीरियंस। जैसा कि आप सभी को पता है कि 13 मई से सीयूईटी के एग्जाम्स चल रहे हैं और अभी भी कंटिन्यू हैं। तो मेरा जो एग्जाम था वो भी मैंने दिया था 15 मई को। मैंने एज अ डोमेन 3 सब्जेक्ट भरे थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, क्योंकि मेरे पास 12th में पीसीएम था। और एज अ लैंग्वेज मैंने इंग्लिश फिल किया था, बट कमी ये रही कि मैंने जीएटी फिल नहीं किया। मतलब ये कहीं ना कहीं ड्रॉबैक रहा है कि जीएटी भी मेरे को देना चाहिए था, बट मैंने 4 सब्जेक्ट से फिल किए, 3 एज अ डोमेन और 1 लैंग्वेज किया। एनीवेज जीएटी किसी किसी कोर्स के लिए बेनिफिशियल होता है, बट हर कोर्स के लिए नहीं। लेकिन फिर भी वहां प्लस पॉइंट होता इफ मैं जीएटी भी भर देती तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट्स का मेरा एग्जाम था 15 मई को, सेकंड शिफ्ट में 3 से 6। सबसे पहले हुआ था मेरा केमिस्ट्री का एग्जाम, देन फिजिक्स का, एंड आफ्टर दैट इंग्लिश का एग्जाम। और जो मैथमेटिक्स का एग्जाम है वो मेरा होगा 22 मई को। और सक्सेसफुली मैंने एडमिट कार्ड निकाला और पता चला कि सेंटर आया है पवन गंगा इंटरनेशनल स्कूल, हिरन कुदना, रोहतक रोड, न्यू दिल्ली। काफी दूर सेंटर था। वो तो शुक्र है कि मेरे चाचू की जो ड्यूटी लगी हुई है वो अभी न्यू दिल्ली में ही है। तो एक दिन पहले मैं घर से निकली थी और मेरे को सेंटर भी देख के आना था, लेकिन काफी लेट होने की वजह से सेंटर नहीं देख पाए। बट अगर मैं एग्जाम एक्सपीरियंस की बात करूं तो सबसे पहले तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम था। मैंने आज तक कंप्यूटर चलाया नहीं है, लेकिन मैं यूट्यूब पे ऐसे देख के गई थी किस तरह से। लैपटॉप को मेरे को थोड़ा बहुत अंदाजा था कि कैसे यूज करना है, लेकिन वो ना ओपन करके देते हैं आपको सब सिस्टम वगैरह जो है, बस आपको उसमें लॉग इन करना होता है, देन एग्जाम आपका स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने एग्जाम दिया। सबसे पहले आया मेरा केमिस्ट्री का एग्जाम। उसमें टाइमर लगा होता है ऊपर 1 घंटे का। अब मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो क्वेश्चंस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ज्यादा बढ़िया तरह पढ़ के नहीं गई थी, बस ऐसे टेम्परेरीली देख लिया था। लेकिन मेरे को नहीं पता था कितना इजी पेपर आता है। काफी 12 बेस्ड पेपर था सारा। वही अगर मैं वेटेज की बात करूँ ना, तो केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो नेम रिएक्शंस जो होती है ना ऑर्गेनिक की, वो इतनी इजी थी, डायरेक्ट पूछी जा रही थी। जैसे मैच द कॉलम्स में मैच द फॉलोइंग जो होते हैं, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, तो एक साइड नेम रिएक्शंस का नेम था और दूसरी साइड में रिएक्शंस दी हुई थी कंप्लीट। तो ऑर्गेनिक से काफी इजी क्वेश्चन आए थे। अमीन की नेमिंग वगैरह, नोमेनक्लेचर बहुत ईजी था। एक आधी क्वेश्चन था जो शायद 12th के सिलेबस से मैच नहीं कर रहा था। कोई जैसे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। अब कोई एफ ब्लॉक एलिमेंट्स तो ऐसा था जो मैंने नाम ही नहीं सुना था उसका, मतलब होते ना कभी अजीब अजीब से नेम होते हैं। कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चंस में डिफिकल्टी आ रही थी और नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो इस वजह से सारे अटेम्प्ट्स भी नहीं किए मैंने। फिजिक्स का पेपर न्यूमेरिकल बेस ज्यादा था एज कम्पेयर टू थ्योरी, और लास्ट के जो क्वेश्चन थे ना वो काफी इजी थे। स्टार्टिंग के मतलब अगर आप अच्छे से पढ़ के गए हो तो आपको ईजी ही लगेगा। डायरेक्ट जो न्यूमेरिकल से वो तो फॉर्मूला बेस्ड ही थे, और थ्योरी वाले भी काफी ईजी थे, लॉजिकल क्वेश्चंस भी थे। इंग्लिश काफी अच्छी थी। उसमें जो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना वो थे स्टार्टिंग में 12 से 15 क्वेश्चंस, तो वो थे काफी इजी थे वो भी। लेकिन उसके लिए आपको अच्छे से पहले मॉक टेस्ट देने होंगे, क्योंकि वहां पे टाइम लिमिटेशन होती है। तो 1 घंटे में आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं आपका अच्छा है तो फिर वहां पे कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स होते हैं, वो आपको मैनेज करने होते हैं, पढ़ने होते हैं। स्क्रॉल अगर हमारे पास पेपर होता है, शीट होती है, क्वेश्चन पेपर होता है सामने ऑफलाइन मोड में, तो वो हम अच्छे से पूरा का पूरा क्वेश्चन हमको दिखाई देता है सामने। लेकिन कंप्यूटर पे इश्यू ये होता है कि बार बार स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करना पड़ता है, बार बार इधर उधर स्क्रीन, मतलब टाइम लगता है काफी। तो हमें अगर कंप्यूटर की अच्छे से नॉलेज है और हमने काफी सारे मॉक दिए हुए हैं कंप्यूटर पे, तो ज्यादा इश्यू नहीं आता है। तो जब उसमें आफ्टर सबमिशन अपने ऑटो सबमिशन हो जाता है उसमें, तो जब वहां पे दिखाई देता है स्क्रीन पे कि कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं, तो जो मैंने देखा तो 44 ही केमिस्ट्री, 44 ही फिजिक्स और 44 ही मेरे इंग्लिश में क्वेश्चंस अटेम्प्ट हुए थे। 1 मार्क फॉर रिव्यू था, लेकिन रिव्यू के लिए टाइम ही नहीं बचता उतना कि हम दोबारा क्वेश्चन देख पाए। और 5 क्वेश्चंस मैंने नॉन अटेम्प्ट छोड़ दिए थे, क्योंकि वो उनकी मेरे को नॉलेज नहीं थी जो मैं उनमें आंसर करती। तो ये था मेरा 15 मई का। और सेंटर की बात करें तो सेंटर में काफी ज्यादा, मतलब जो मैनेजमेंट थी वहां की वो भी काफी अच्छी थी, काफी अच्छा मेरा वहां पे एक्सपीरियंस रहा। और अब जो मेरा एग्जाम है वो 22 मई को है मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स के लिए लाइन मैं थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करने के लिए। वैसे तो मैं अगर मतलब जैसे अगर मेरे को लेक्चर वगैरह लेना होता है तो सब बोरिंग लगता है, क्योंकि 12th में सब पढ़ा हुआ है और वही सेम चीजें पढ़नी है, इसलिए फिर मेरा मन भी नहीं करता। और इसलिए एक आध मतलब मैं दिन में थोड़ी बहुत मॉक दे लेती हूँ, जिससे पता चल जाए कि कितना स्कोर हो रहा है। बाकी वैसे अलग से पढ़ने बैठने का मन नहीं करता मैथ्स क्या किसी भी सब्जेक्ट के लिए। मेरे साथ में ये इशू है सबसे बड़ा कि जिस चीज का एग्जाम होने वाला है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है अभी फिलहाल की डेट के लिए, मैं वो नहीं पढ़ूंगी, वो पढ़ूंगी जो आगे काम आएगा। अब भाई जो मोस्ट इंपोर्टेंट है पहले उस पर फोकस करना चाहिए। जैसे अब मेरा आज डेट हो गई है, आज 20 है, अब 22 को मेरा एग्जाम है। अब मतलब मैथ्स का एग्जाम है मेरा 22 को, लेकिन अभी मैं मैथ्स नहीं पढ़ रही हूँ, पढ़ने ये ले आई हूँ बुक, इसके क्वेश्चंस देखते हैं। मतलब इसमें यह है कि गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए लाइक डिकोडिंग लाइक मैं आपको बताऊं अगर सब, ये काफी हेल्पफुल है।
एनालॉगी और सिमिलरिटी, ब्लड रिलेशनशिप रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं, सिंबल्स नोटेशंस वाले, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, वर्ड फॉर्मेशन एंड रैंकिंग, अरेंजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, फाइंडिंग द मिसिंग नंबर, अर्थमेटिकल प्रॉब्लम्स, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ लॉजिकल ऑर्डर, क्यूब्स एंड डाइसेस, लॉजिकल वेन डायग्राम, फिगर काउंटिंग, मिसलिनियस, टेरीज, एनालॉगी वगैरह वगैरह बहुत कुछ है। तो मेरे को वो पढ़ने का मन करता है जो मैंने पढ़ा नहीं है। अब सीयूटी के एग्जाम के लिए मैथ्स में वो पढ़ना जो 12th में पढ़ा था है ना, वो एक बार रिवाइज करना, लेकिन वो पढ़ा हुआ ना रिवाइज करने का मन नहीं करता। अजीब है, पता नहीं। और भी बच्चों के साथ होता होगा इशू, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। मेरे साथ ही है या आप सबके साथ भी ऐसा होता है कि मतलब जो पढ़ा हुआ है उसे एक बार रिवीजन करना मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता। बाकी पढ़ना पड़ता है, वो सही है। अगर आपका भी मन ऐसा ही होता है या मतलब अगर आप भी मेरी तरह ही हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में एक बार मेंशन कर देना कि आपके साथ भी ऐसा होता है या फिर मैं ही हूँ जो ये पागलपंती करती हूँ। तो प्लीज बताना। मैथ्स का एग्जाम है लेकिन अभी फिलहाल मैं कुछ क्वेश्चन इसके अटेम्प्ट करूंगी, देन उसके बाद नोट लगाएंगे मैथ के। अब अभी मैंने दूसरा एडमिट कार्ड निकाला था 19 मई से 3 जून तक जो है शायद उसका दूसरा एडमिट कार्ड निकला है। तो 22 को मेरा एग्जाम है तो उसके लिए दूसरा एडमिट कार्ड निकाला था मैंने। तो उसमें सेंटर चेंज आया है, अब आया है कहीं शक्तिनगर करके न्यू दिल्ली में। तो अब फिर से एक दिन पहले जाना पड़ेगा। मैं 21 को कल जा रही हूँ दिल्ली। वहाँ सेंटर वगैरह देखेंगे कहाँ पे है। देन 22 को एग्जाम करके देन 23 को वापस आएंगे। फिर मैथ्स का जो एग्जाम एक्सपीरियंस रहेगा उसको शेयर करेंगे। और जब रिजल्ट आएगा सीयूटी का देन आई विल डेफिनेटली टेल यू कि कैसा रहा। और फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी है अभी और फैन भी नहीं चल रहा है। पता नहीं इसमें कुछ इशू है, चलता नहीं है, पता नहीं क्या हो गया है। एनीवेज अब थोड़ा सा पढ़ लिया जाए।